नमस्कार दोस्तों, साल 2020 खत्म हो रहा है। साल 2021 का आगाज है और आज साल का आखिरी दिन। हमारे साथ यहाँ NH24 पर बहुत से किसान बैठे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के। ये वो किसान हैं जो 35 दिनों से आंदोलनरत हैं और एक आप हैं जो घर में होंगे, सरकार के मंत्री हैं जो घर में होंगे, अपने बंगले में होंगे। लेकिन आज साल के आखिरी दिन अगर ये किसान यहाँ बैठे हैं तो क्या साल का आखिरी दिन इनका ऐसे ही गुजरना चाहिए था? और नए साल का पहला दिन फिर यहाँ होंगे। 4 तारीख को सरकार से बातचीत होनी है। मैं इन किसानों से समझने की कोशिश करूंगा कि पिछले साल के आखिरी दिन और इस साल के आखिरी दिन में क्या फ़र्क है। एक तो फ़र्क ये है कि पिछले साल के आखिरी दिन घर में थे और आज सड़क पर है। और यहाँ जहाँ मैं हूँ NH24 पर कई बार मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ कि यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे, यहाँ भी शायद मुझे कुछ लोग दिखे, मेरे ख्याल से दिखाइए, ये देखिए, यहाँ भी सोने लेटने का इंतजाम क्या हुआ। अभी मैंने देखा कोई यहाँ भी लेटे हुए थे। ये ट्रॉली है, ट्रॉली में भी किसान रहते हैं और नीचे ट्रॉली के नीचे खाट है, वहाँ भी किसान सोते हैं। ठंड कितनी है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस ठंड में किसान सड़क पर हैं, तो मैं समझना चाहता हूं इस साल के मायने इन किसानों के लिए क्या है और नए साल में ये किसान क्या उम्मीद करते हैं। शुरुआत में ही मैं कहूँगा, माफ़ करें धुआं आ रहा है, शुरुआत में ही मैं कहूँगा कि उम्मीद करेंगे कि नया साल इस आंदोलन को अंजाम तक पहुँचाए, ताकि किसान जो 36 दिनों से यहाँ बैठे हैं वो 36 दिनों तक और उन्हें ना बैठना पड़े। कई लोग हैं, सबसे पहले एक बुजुर्ग से, और देखिए त्रासदी, हम लोग इतने इस माहौल के इतने अभ्यस्त नहीं है। ये धुआं मुझे परेशान कर रहा है, शायद ठंड भी परेशान करे, लेकिन यहाँ लोग ऐसी रातें 35 रातें ऐसी गुजार चुके हैं। सबसे पहले आपसे ही, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी कहाँ से आए आप? यूपी से, जिला शाहजहांपुर से आए। तो पहले आप ही से, पिछले साल का 31 दिसंबर और इस साल के 31 दिसंबर में क्या फ़र्क है? पिछले साल का में ये फ़र्क है, पिछले साल हम अपने घर में रजाइयों में बैठे थे, आज रोडों पर बैठे हैं। यही फ़र्क है, और क्या है। एक वाक्य में पूरी बात कह दी ना। कितनी उम्र है आपकी? 73 साल। 73 साल इनकी उम्र है। शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। पिछले साल 31 दिसंबर को घर में थे, रजाइयों में। और आप में से करोड़ों लोग आज भी रजाइयों में होंगे, सोने की तैयारी कर रहे होंगे या जश्न की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी कर रहे होंगे अपने घर में होंगे। लेकिन अलावा के सामने एक किसान है। आपका शुभ नाम? प्यारा सिंह। आप कहाँ से आए हैं? शाहजहांपुर। आप पिछले साल 31 दिसंबर और इस 31 दिसंबर में क्या फ़र्क है? फर्क ये अपने परिवार च बैठे, परिवार आज जंगल च बैठे हैं, गल तो नहीं है। तो नए साल में आप क्या उम्मीद करते हैं? नाल तो दिखता ही आ भी जिदा माहौल चलन रहा है अजे, तो देखो ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हक अपना लेके जाएंगे। हक अपना लेके जाएंगे, ये कम से कम 1000 बार आपने मेरे वीडियो में सुना होगा। ये हक अपना लेके जाएंगे 4 शब्द में इस आंदोलन का पूरा फलसफा है जो 36 रातों से चल रहा है। मैं बाकी लोगों से बात करूं जी। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? हम रामपुर से हैं जी। और ये करीब कि मैं 30 नवंबर से यहाँ हूँ जी। करीब मुझे अब मतलब करीब समझो 32-34 दिन हो गए जी। मैं यहीं पर हूँ और देख रहा हूँ तब हमारे किसान बहुत कम थे और अब ये हमारा जो है कारवां बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ कम से कम नहीं इस जगह पर 4-6 हज़ार लोग और किसान आते हैं जिनको पता लग जागृत होते हैं। पिछले साल और इस साल में अंतर हमें ये है कि पिछले साल हमारी ज़मीनों के बारे में हमें कभी कोई गलत बात सोची नहीं थी, क्योंकि ना हमारे बाप दादाओं से हम अपनी ज़मीन जोतते आ रहे थे, ऐसे कर रहे थे। इस साल सबसे पहले बात तो यह है कि फरवरी से लेके हम लोगों को, सब पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को कोरोना ने घेर लिया। उस कोरोना में हम लोग पूरे हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड कैद हो गया। पूरा वर्ल्ड कैद होने में जब हमने मोदी जी बोले थाली बजाओ, थाली बजाई, ताली बजाओ, सब हमने सोचा भी ठीक है मोदी जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अब हमें इस बात का नहीं पता था कि हम लोग किसान लोगों को अंदर कैद करके और अपने गुप्त रूप से इस तरह के किसानों के खिलाफ 3 ये कानून लाएंगे। और ये 3 कानून लाए। फिर जब ये लाए हमने सोचा हम तो आगे भी मरे, पीछे भी मरे, फिर हमें कोरोना की बात छोड़ दी।
अब हमें कोरोना का कोई डर नहीं है, और ना यहाँ कोरोना किसी तरह का हमारे किसी आदमी को कोरोना है भी नहीं। ऊपर वाले की कृपा है, हम ऐसे नंगे मुंह घूम भी रहे हैं, ना हमें कोरोना है और ना कोरोना आएगा किसान के ऊपर। किसान इतनी क्षमता रखता है, और ये फर्क इतना है कि पिछला साल हमारा जो था बीता था, ये हमारा खुशियों से बीता था। हमारे बच्चों ने मिठाई बांटी, मिठाई खाई और पटाखे चलाए, नया साल आ रहा है। इस साल हमारे साथी जो करीब 45 साथी हमारे इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उन शहीदों की श्रद्धांजलि हम देके इसी मंच पे आज 9 बजे से लेके 12 बजे तक इसको हम अपने श्रद्धांजलि भेंट करेंगे उन 45 लोगों को जिन्होंने इसमें जान दी है। आज 11:30 बजे से लेके यहाँ मोमबत्ती जला के और पूरे फोन की लाइट जला के उन लोगों की श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम तो शोक में हैं, हमारे लिए खुशी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे में ये उम्मीद है कि हो सकता है कि आने वाला साल हमारे लिए कोई खुशी लेके आए। ये जितना 2020 का साल है, ये हमारे लिए इतना दुखदाई है, पहले कोरोना से और वैसे इतना दुखदाई है कि शायद इतिहास में हमारी ज़िंदगी में दोबारा कोई ऐसा साल हम कहते हैं ना आए, ना किसी बच्चे की ज़िंदगी में आए। बाकी ये है कि ये सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई भी कितनी भी अड़ियल हो, कुछ भी हो। देखो कभी कांग्रेस का राज था तो वो सोचते थे कि इंदिरा गांधी जी सोचती थी कि मेरा तो कभी जाएगा ही नहीं। आपके सामने ये बिल्कुल जीरो। बीजेपी की एक ऐसी स्थिति थी जब पार्लियामेंट में 84 में थे, 2 सीटें थी, आज इनका ये है। लेकिन अभी देखो दूसरे हमारे जो हमें छोटी छोटी पार्टियों की भी 10-10, 15-15 सीटें हैं। अब कोई भी जो समाजवादी होगा वो आगे आ सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि रात में श्रद्धांजलि देंगे, तो ये बहुत अहम है जो इन्होंने कहा। एक बार फिर से आप नाम बताएंगे। मेरा नाम शिवदेव सिंह, जिला रामपुर से, तो वहाँ तराई ठीक है, महासभा से का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ये रामपुर से हैं और इन्होंने अहम बात कही कि जिन किसानों की मौत हुई है, एक सिख संत ने खुदकुशी भी की सिंघू बॉर्डर पर, एक डॉक्टर ने खुदकुशी की टिकरी बॉर्डर पर, और इसके अलावा कई हादसों में बहुत से किसानों की मौतें हुई है। उन किसानों की मौतों पर सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं आए। लेकिन आज जब कैलेंडर अपनी तारीख बदल रहा होगा, जब साल का आखिरी दिन नए साल के पहले दिन में मर्ज हो रहा होगा, नए साल का आगाज होगा, तब यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी उन किसानों की जिन किसानों की मौतें हुई। एक बात इन्होंने जो अहम कही, अपनी तकलीफ, लेकिन एक बात और है, किसानों की अहमियत और अन्नदाताओं की अहमियत, कि जब जीडीपी इस देश में रसातल में गई, जब जीडीपी रसातल में औंधे मुंह चरम पर गई, नीचे नेगेटिव में, तब कृषि क्षेत्र ने, किसानों ने जीडीपी को कंधा दिया, बचाए रखा। वही किसान आज यहाँ सड़क पर है। एक मिनट ये देखिए कि अब लोग, अभी सरकार या जो दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग तो कहते हैं, सरकार कहती है कि किसान भ्रमित है। किसान भ्रमित नहीं है, किसान आज का किसान एजुकेटेड है, इस तरह के सब संपन्न भी है। कभी कहते हैं पिज्जा क्यों खाते हैं, कभी कहते हैं कुछ कहते हैं। लेकिन ये बताइए, सरकार जो इतनी बड़ी है, किसान के पास क्या, किसान को, पूरी किसान बरादरी को हर वक्त ये भूखा ही देखना चाहते हैं, हर किसान को गरीब देखना चाहते हैं। क्या अधिकार नहीं है किसान का? एक गांव में अगर 400 लोग रह रहे हैं, उसमें 10 किसान अगर अपने उन्नति खेती करके अगर वो संपन्न हो गए, उन्होंने अपना सब ले लिया, क्या एसी और ये से का इन लोगों के लिए बना है? क्या दिल्ली इनकी है? क्या किसान का उसमें कोई अधिकार नहीं है? किसान हर वक्त यहाँ आएगा और हर पर डंडा भी दिखाएगा। एक बात और, किसान जागृत हो चुका है, और किसान के ऊपर ये जो कभी कहते हैं, एक देखिए ये इतने लंगर लग रहे हैं किसी तरह के, आज ये कहते हैं कि लंगर के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? जब कोरोना के समय लाखों लोगों ने, हमारी बिरादरी ने कर्नाटक तक जाकर लंगर बांटा, तब तो इनको नहीं लग रहा था, तब हमने तो तब भी बांटा। कोरोना के समय जब लोग अंदर थे, हमने तब भी बांटा और आज भी बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं फंडिंग कहाँ? और एक बात और, ये देखिए हमारे गुरु साहब ने शुरू से लेके 20 रुपए से आज से 550 साल पहले लंगर चलाया था, उसी लंगर को चल रहा है। हमारे धर्म में एक नियम है कि जितना कमाओ, हम दसवंत कहते हैं। दसवंत का मतलब होता है 10%। 10% ये है कि अगर 10,000 हमने कमाया है तो 1,000 हम लोगों की इसकी भलाई में लगाएंगे, उससे उसी से। सही बात। मैं फिर बात करता हूँ और आप रुकिएगा अभी। कुछ और लोग हमारे साथ थे, अभी दिख रहे थे। हाँ, तो कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। और वही
कि साल का आखिरी दिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसा कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि कैसे पिछले साल के आखिरी दिन और इस साल के आखिरी दिन में क्या फ़र्क है, आपके हिसाब से क्या फ़र्क है पिछले साल के आखिरी दिन, इस साल के आखिरी साल में और पिछले साल के आखिरी दिन में क्या फ़र्क है? पिछले साल के आखिरी दिन में ये फ़र्क है, उस समय हम अपने जो हैं भाइयों के साथ, बहनों के साथ, धूम धड़ाके के साथ जो है खुशी मना रहे थे। और खुशी क्या मना रहे, किसी को मिठाई खिला रहे, किसी दोस्त को फ़ोन करके अपने घर बुला गया, फंक्शन वंक्शन कर रहे थे। इस साल क्या है, इस साल तो लोग इन्होंने लूट ही लिया हमें। 21 मार्च के बाद इन्होंने जो है ये परिस्थिति हमारे देश की कर दी कि मिठाई खिलाना तो बहुत बड़ी बात है, हम अपने बच्चे को जो ना एक किताब नहीं दे पाएंगे। वो हालात इन्होंने जो हमारे देश में पैदा कर दिए। और रही किसान की बात, इन सरकारों ने तो कोरोना के अंदर भी इनसे जो है, जो मजदूर थे बेचारे, उन तक खाना नहीं खिलाया गया। तो ये सरकार हमारे साथ क्या भला कर सकती है, इससे हम क्या उम्मीद रखें? सही बात है, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। अब जैसे एक और सज्जन यहाँ हैं, वही बात कि 31 दिसंबर की रात आप लोग ऐसे हज़ारों लाखों किसान अलग अलग सीमाओं पर ऐसे सड़क पर हैं, तो नए साल में क्या उम्मीद रखते हैं? नए साल में 4 दिन बाद सरकार से बातचीत होनी है फिर से किसान नेताओं की। हम लोग इस समय हालात ये है किसानों की कि हम लोगों को नया साल कुछ पता ही नहीं चल रहा। हम तो इस तरह से कंगाल होने की कगार पे हैं, पूरे किसानों का इतना हाल बुरा कभी नहीं हुआ। इसलिए हमें नए साल की कोई खुशी हो नहीं रही। हमें तो यह है कि हमारा अस्तित्व बचेगा कैसे। ये कृषि प्रधान देश, जिसने देश को बहुत वो दिया, अभी आपने भी कहा कोरोना में हम लोग तो जीडीपी ऊपर था, बाकी बहुत माइनस में थी। आज हमारे पे अटैक कर दिया। हम ऐसे इकट्ठे नहीं हुए हैं, बुलाए पे कोई नहीं है, स्वयं हम लोग इकट्ठे हैं। क्यों? हम कर्जे में बिल्कुल डूब चुके हैं। हमें खतरा पैदा हो गया कि हमसे कैसे हमारा देश चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा। इसलिए नए साल की हमें कोई खुशी है ही नहीं। खुशी तब होगी, अभी भी कल जो इन्होंने अभी जो मीटिंग करी है, हम खुश नहीं हैं। असली जो मांगे हैं 3 कानून और जो वो हमारा एमएसपी को कानूनी जामा, ये जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारा नया साल नहीं चढ़ेगा। फिर ही हम खुशी मनाएंगे। ये किसानों का बहुमत ज़्यादा है देश में, इन्होंने ये सरकार बनाई, हम ही लोगों ने मोदी जी को वोट दे करके सरकार बनाई थी। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो हम क्या देखें? नए साल की कोई खुशी नहीं। खुशी तभी होगी जब हमारा अस्तित्व बचेगा, हमारी जायज़ मांगें मानी जाएंगी। क्योंकि ये ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसा अहंकार जो है इनको ख़त्म करेगा। किसी का भी अहंकार नहीं रहा। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? 1 मिनट। गुंबर, जिला सचिव भारतीय किसान ऊधम सिंह नगर से हूँ। पूर्व में जो नया साल थे, हम लोग एक जश्न के माहौल में हमेशा मनाते थे। किसान जिस भी हालात में था, अपने आप को ये महसूस करता है नया साल हमारे लिए खुशियाँ लेके आएगा। महोदय, इस बार नया साल जो है एक मातम के दौर में हमें दिखाई दे रहा है। आज तक किसान जो हमारे बीच किसान शहीद हो गए हैं, नया साल की स्थिति इतनी नाजुक दिखाई दे रही है। हमें पता हमारा भविष्य कहाँ है, हमारे परिवार का भविष्य कहाँ है। हम लोग बिल्कुल अंधेरे में हैं, क्योंकि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होते तो हमें नया साल का उजाला बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। मैं इनसे बात करना चाहूँगा थोड़ा कि आप जैसे नए साल में, मतलब ये साल ख़त्म हो रहा है, आप ऐसे अलाव के सामने बैठे हैं, सरकार की तरफ से भी अपील की गई कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर भेज दिया जाए, तो आपको लगता नहीं है कि अब ठंड भी बहुत है, 30, 32, 34 दिन हो गया, तो घर जाएं और ये सब युवा सब मोर्चा संभालें? ऐसे है, अगर हम एक जड़ हैं, अगर हम ही जड़ घर जाके बैठ जाएंगे तो बच्चे तो पहले ही भागे हुए हैं। जो जाड़ी चले जाएगी तो वो तो पहले गए हुए हैं। तो बाकी हमें कोई बात की ठंड नहीं। हम ये साल बैठाएं, 10 साल बैठाएं, भी ऐसे ही बैठ के धरने लगाएंगे, ऐसे इनसे अपने हक लेके जाएंगे। हमें कोई वो इस बात की परिस्थिति नहीं है। चलिए, बाकी लोग कुछ कर। हाँ। भाई साहब, मेरा नाम करमवीर सिंह है, जिला शामली, गांव कसेरवा कला, उत्तर प्रदेश। खेती हमारा पैसा है। पिछले साल 31 दिसंबर जो मनाया था, घर परिवार में मनाया था, और एक बहुत बड़ी उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से। हमें नहीं पता था अगले वर्ष हम इस कगार पर आ जाएंगे, सब देश का किसान बर्बाद हो जाएगा और हमें रोड पर बैठना पड़ेगा। किसी को ये एहसास नहीं था। और 2021 का हमारा मिशन होगा जी, बिल्कुल इसमें खुला चैलेंज है। जब हमें हमारा हक मिल नहीं रहा, हम अपने हक को छीन लेंगे। खुला चैलेंज जी हमारा। तो नए साल में जैसे 4 दिन बाद प्रधानमंत्री से, माफ़ करें, 4 दिन बाद सरकार से मीटिंग होनी है,
किसान नेताओं की, तो लगता है नए साल में अगले 4-5 दिन बाद कुछ खुशखबरी आएगी। उससे सरकार जाने, किसान तो बैठा रोड पे, जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होने के किसान तो वापस जाएगा नहीं। लेकिन इसके बाद भी किसान को इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं रहा, और जब विश्वास ना, जब हमारा हक नहीं मिल रहा तो हम अपने कुछ छीनेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग यहाँ और भी यहाँ बैठे हैं। अब जरा मैं बाकी तरफ भी आपको दिखाऊंगा। जो आइए, अब है, इधर आइए। अब ये जैसे यहाँ देखिए, ये लंगर है जो अब चूंकि देर रात हो चुकी है और अब ये साल ख़त्म हो रहा है। इस साल की आखिरी रात है और लंगर में जितने लोगों ने खाना खाया, खा चुके होंगे। और यहाँ सेवादार महिलाएं हैं जिन्होंने इस तवे पर, गैस चूल्हे पर न जाने कितनी हज़ार रोटियां बनाई होगी, सुबह, दोपहर और शाम। और उसके बाद इस लंगर से जुड़े लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको दिखाया था इस लंगर में जो लोग जैसे काम कर रहे थे। अब ये बताइए, साल तो ये ख़त्म हो रहा है और ये बस कुछ देर में साल की आखिरी रात ख़त्म होकर नया साल शुरू होगा। पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है, क्या तजुर्बा रहा आप लोगों का? पिछले साल इस साल का तजर्बा जैसे पिछला, उसके कुछ महीने पहले हमारा साल अच्छा बीता है। ये जो लास्ट वाला जो महीना, पिछला 31 दिसंबर और ये 31 दिसंबर साथ आते जाते रहेंगे सर। पर ये जो किसानों का जो है धरना प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर, एक अपने कानून को लेकर के, अपने हक को लेकर के, यहाँ पर पिछला साल तो हमने अपने परिवार के, अपने घरों में मनाया था। ये साल हम लोग दिल्ली के बॉर्डर पे हम लोग मनाएंगे। तो पिछला साल घर पे मनाया था जैसे इन्होंने मनाया होगा, वैसे इन महिलाओं ने भी पिछले साल घर पे वक्त मनाया होगा। देखिए, पिछले साल 31 दिसंबर को घर पर होंगी, इस साल 31 दिसंबर को ये साल ख़त्म हो रहा है, रात ख़त्म हो रही है, मतलब साल का आखिरी दिन, आखिरी रात ख़त्म होने वाली है। और आप ऐसे यहाँ सड़क पर इस टेंट में और दिन भर लंगर में काम करने के बाद, तो क्या सोचती हैं आप? मैं सोचती है अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके सारे कानून वापस ले ले वो। तो पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क है? पिछले साल के 31 दिसंबर और इस साल के बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है इसमें तो ना। पिछला साल घर पे मनाया था, अब हम सड़कों में रुल रहे हैं। ये मोदी जी ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਨੇ। कितनी ठंड आ, साढ़े बच्चे, साढ़े वीर, साढ़े बुजुर्ग सारे सड़कों पे बैठे आ। कोई ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ मतलब खुशी नहीं, सानू गमी है इस साल दी, दुख हो रहा भी ਅਸੀਂ नवे साल की सानू जो घर पे मनाना चाहिए, जो गुरुद्वारे में मनाना चाहिए, वो हम सड़कों में मना रहे हैं। हम सब सड़कों में रोले। मोदी जी ने सोचना चाहिए किसानों को, जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। वो भी तो जो मैगी खाते हैं या बर्गर खाते हैं, कम से कम बनता तो किसान का ही है ना। किसान कनक बीजता है, उसका ही, उसका आटे का बनता है ना। तो हम तो बहुत दुखी है इस बात से। पिछले साल हमने बहुत अच्छा मनाया, घर पे बच्चों के साथ मनाया। हम अब सारे, कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं, सब एक छत के नीचे, जाति पाति का कोई पर्व नहीं है, सारे एक, सब एकजुट होकर मनाएंगे। आप कुछ कह रही हैं पिछले 31 दिसंबर और इस 31 दिसंबर का फ़र्क? मैंने इसने कहा, अच्छा, आपने कहा यही है, मतलब पहले हम बच्चों के साथ अपना गुरुद्वारे में भी मनाया, घर पे भी मनाया। अब इस साल तो हम सड़कों पे आ, सब भाइयों के साथ है, जो किसान भाई सबके साथ हम सड़कों पे ही रुल रहे हैं। ये मोदी जी को सोचना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, सड़कों पर निकलने के मजबूर करा हम लोगों को। अब नए साल में भी अगर जैसे 4 तारीख को जो सरकार के साथ मीटिंग है उसमें कुछ बात नहीं बनी, मांग नहीं मानी गई, तो फिर यहीं रहेंगे हम। जिस तक फैसला नहीं मिला हम जाएंगे नहीं। हम जाएंगे जब तक हम तीनों कानून जो उसने करे रद्द नहीं करेगा, जब तक हम घर पे नहीं जाएंगे, जब तक हम यहीं रहेंगे। साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने हम यहीं बैठे रहेंगे। इससे आगे भी बढ़ सकते हैं दिल्ली की तरफ। ये सुन लिया आपने, महिलाओं का हौसला, महिलाओं का जज्बा, जो यहाँ लंगर में सेवादार की तरह काम करती हैं। नया साल आने वाला है और इस नए साल में अगर सरकार और किसान नेताओं के बीच सहमति नहीं बनी, इनकी मांगें नहीं मानी गई, तो शायद नए साल में जैसे आज की रात जैसे सड़क पर गुजर रही है, वैसे हो सकता है न जाने कितनी रातें किसानों को यूँ सड़क पर गुजारनी पड़ी। क्योंकि जो किसान यहाँ आंदोलन में है, चाहे टिकरी बॉर्डर, चाहे सिंगू बॉर्डर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, हर किसान यही कहता है, हक लेके जाएंगे। जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मानेगी तब तक हम जाएंगे नहीं। तो सवाल ये उठता है कि 4 तारीख के बाद, और ये तारीख पर तारीख का ये सिलसिला नए साल में कब तक चलेगा या कोई रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। नमस्कार, शुभ रात्रि।